नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मैं हूं अमरीश शर्मा। आजादी का अमृत महोत्सव और आजादी के अमृत महोत्सव में 5 वर्ष और जोड़ दीजिए और 80 वर्ष के बाद भी ऐसी स्थितियां कि प्रशासन गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करे और एक व्यक्ति को अनशन पर बैठना पड़े। आइए हम बात करेंगे क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? देशराज मिश्रा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि अडानी कंपनी द्वारा मेरे भूमि में जबरदस्ती बिना नोटिस दिए हुए जबरदस्ती मेरे ज़मीन में खनन किया गया। हाई टेंशन लाइट ले जाई गई तो उसमें रोक लगाया, तो वो बोलते हैं आपके नाम FIR हो जाएगा और आपको आप अडानी कंपनी से नहीं लड़ पाएंगे, ये लाइट जाएगी। तो मैं बोला अथॉरिटी के साथ आप काम करिए, आप नोटिस तो देना चाहिए आपको पहले। तो नोटिस दिए नहीं, बोले जो करना आप कर लीजिए। तो मैं थाना प्रभारी महोदय को दिया आवेदन और तहसीलदार महोदय को दिया और SDM सर को दिया। उसमें थाना प्रभारी महोदय का भी नकल लिया और उसमें तहसीलदार सर का भी उसमें नकल, वो पटवारी रिपोर्ट लगाया। पटवारी रिपोर्ट ये लगाया कि अवैध तरह से खनन किया जा रहा है। उसमें उनका भी वो है, क्या नाम से, अडानी कंपनी के अधिकारी को अभी साइन है। जल सत्याग्रह में आप बैठे हुए हैं, कितने दिन हो गए? कितने दिन? मेरे को 3 दिन हो गए हैं। मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ, ना तो पानी पी रहा हूँ ना तो भोजन कर रहा हूँ। शासन और प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि यहाँ आया कि नहीं आया? वो धमकी दे रहे हैं कि आपके नाम FIR हो जाएगा। क्या हमारा भारत का संविधान यही कहता है कि आप अपनी आवाज उठाओगे, अपने हक के लिए उठाओगे तो आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा? क्या यही संविधान है हमारा? आपको कोई नोटिस दी गई इससे संबंध में या नहीं दी गई? कुछ भी नहीं दिया। अगर उनके पास है तो दिखाए ना। मैं तो बोल रहा हूँ शासन प्रशासन सबको, कंपनी को भी बोल रहा हूँ, आपके पास नोटिस है, कुछ भी प्रूफ है, आप दिखाइए ना कि आप मेरे को क्या दिए। ये आपकी जमीन है और इसे भू अर्जन कर लिया गया, आपका कहने का मतलब? जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी भी धमकियां आ रही हैं कि आपके नाम FIR हो जाएगा, आप उठ जाओ यहाँ से। कौन धमकी दे रहा है? हो गया पुलिस वाले या जो भी है शासन प्रशासन है, उनके माध्यम से दिया जा रहा है। क्या प्रत्यक्ष रूप से आके धमकी दिए या फोन या? अरे यही आए थे, यही आए, बोले कि आप उठ जाओ, ये कि आप वो सूचना नहीं दिए, आप उठ जाओ, नहीं आपके नाम FIR है। अरे अपनी संपत्ति के लिए हमको सूचना देना पड़ेगा, अपने जमीन के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने हमें सूचना देना पड़ेगा। ये कौन सा है? भारत सरकार यही नियम लागू की है। हमारे संविधान में क्या है? अपने अधिकार के हम स्वतंत्र हैं। पर अभी ये देखिए, स्वतंत्र भारत है। आज हमारे आजादी को 80 साल हो गए। ये आजादी है, विकसित भारत है। देखिए आज का युवा, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए तो हम यहाँ पानी में बैठे हुए हैं रात्रि में। आइए देखिए मेरी हालत क्या हो गई। इस तरह चलता रहेगा तो मेरी 8 से 10 दिन में शरीर छोड़ देगी और इसकी जिम्मेदार होगी शासन प्रशासन और कंपनी। कुछ भी होता है तो, और नहीं न्याय मिलता है तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूंगा। कंपनी का क्या कहना है? कंपनी से कोई आपकी बात हुई या नहीं हुई? कुछ नहीं, कंपनी से कुछ बात नहीं। अब प्रशासन, आप SDM कार्यालय गए थे या वहाँ कोई आवेदन दिया आपने या नहीं दिया है प्रशासन को? अभी मैं नहीं दिया हूँ, आज भिजवाया हूँ। ये तो जबरदस्ती तहसीलदार मैडम थी, पुलिस वाला आया मेरे लिए। जब वो ये खनन किया जा रहा था तो मैं बोला, इसके पहले मैं दे चुका हूँ सारे आवेदन, हर जगह दे दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे खनन आवेदन देने के बाद खनन जबरदस्ती किया जा रहा था। मैं रोका, मैडम मत करिए, बिना परमिशन के, बिना भूमि स्वामी के आप नहीं कर सकती हैं काम। बोले आपके नाम FIR हो जाएगी। जबरदस्ती मेरे को 2 महीने बाद काम हो गया, 2 महीने बाद नोटिस दे रहे थे मेरे पास साक्ष्य सारे, और बोली FIR हो जाएगी वो कर। मैं बोला ठीक है मैडम करवा दी। मैं बैठ गया, बोली अब चलवाए JCB। सारा पुलिस प्रशासन और तहसीलदार मैडम यहाँ से उठ के भाग दी। अभी तक नहीं है। और तहसीलदार सर आए थे, बोले मेरे को मालूम ही नहीं, आपके सामने धरने में बैठा, आपके कारण बैठा, आप बोले मेरे को मालूम नहीं। अब फोन में आप क्या बोलते हो कि आप आ जाओ, तहसील आ जाओ, मैनेज कर लेते हैं। और फोन में अभी ये सुबह क्या बोलते हैं कि हमारा इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है, ये अडानी कंपनी नहीं है। तहसीलदार का कहना है, आप कह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें क्या मालूम नहीं है? ये बिजली के खंभे के लिए गड्ढा खोदा जाना या ये जो लाया गया है काम, ये नहीं मालूम है, या आपका यहाँ पे धरने पे बैठना नहीं मालूम है? उनको सारी चीजें मालूम है। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ, बार बार लगा रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि भारत का युवा, अगर किसान का बच्चा परेशान होगा तो भारत की स्थिति और ज्यादा डैमेज होगी। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि इसका समाधान किया जाए, न्याय दिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप ने आंदोलन की बात की, अगर ये फिर भी प्रशासन दबाव बना के यहाँ से ले जाता है बिजली, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? शासन को ले जाना है, इतनी जस्ट हमारे जमीन के बगल, शासन को ले जाना तो पहले आप मेरे को इन्फॉर्मेशन तो दो।
मैं भूमि स्वामी, मेरे से पूछो, मेरे को नोटिस दो क्या है। अभी तक यहाँ पे पटवारी भी रिपोर्ट लगा चुके हैं, तहसीलदार साहब ने मार्क किया कि आप इसकी जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद पटवारी रिपोर्ट लगी, उसमें वो पदाधिकारी भी थे उसके, अडानी कंपनी के जो थे, उसमें क्या लिखा गया कि ये अवैध तरह से खनन किया गया इस कंपनी द्वारा। उसमें उनके मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, प्रशासन आ ही नहीं रहा मेरे पास, और धमकियां दी जा रही कि FIR कर दो। मैं तो खुद ही आत्मदाह के लिए बैठा हूं, करवा दो आप FIR, नहीं जो करवाना आप करवा दो। और क्या करवाओगे, जान से मारोगे ना, तो मैं तो खुद स्वयं मरने के लिए, मेरी हालत क्या होगी आप देखो ना। यही ये देश की जनता के साथ यही हो रहा। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब के इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। ये हो रहा, ये हालत है। मैं 3 दिन से खाना नहीं कहा, तुम्हारे बच्चे होते तो क्या करते। मैं तहसीलदार महोदय से पूछता हूँ, भारत की सरकार से पूछता हूँ कि आपके बच्चे होते तो क्या करते इस स्थिति में। आप मेरे को जवाब दो ना, क्यों नहीं आई शासन प्रशासन, मेरे को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। FIR करे, कब तक करोगे, जब तक मेरी सांस रहेगी। मैं बोलता रहूंगा, भारत के जो भी गलत होगा उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा, जब तक मेरी सांस रहेगी। मैं आंदोलन धरने में रहूंगा, भूख हड़ताल में रहूंगा। आज इसकी कुछ भी होता है इस जंगल में, आप देखिए जंगल की हालत क्या है। यहाँ सांप खा ले, बिच्छी खा ले या जानवर खा ले, इसका जिम्मेदार कौन है। क्या अपने भूमि के लिए, क्या अपने अधिकार के लिए धरने में बैठना पड़ेगा। हमारा संविधान क्या यही कहता है, यही स्वतंत्र भारत है। 80 साल आप मना रहे हो, ये देख लो आज स्थिति है। 80 साल हो गए हैं कि हमें धरने में बैठना पड़ रहा, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी जमीन का अधिकार रोकने के लिए, मतलब कि हमारा हक है। तो हमको शासन प्रशासन और सारी चीजों से हमको दबाव दिया जा रहा है। मैं भारत सरकार से बार बार कह रहा हूं, अब मेरी हालत डैमेज होती जा रही है। मेरा टेस्ट भी कराया जाए, अगर भारत सरकार को लगता है, प्रशासन को मैं गलत हूं, मैं कोई मेडिकल एजेंसी आई या अभी कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैं तो भारत सरकार या प्रशासन से बोलता हूं कि अगर उनको लगता है कि मैं प्रोटेस्ट नहीं कर, भूख हड़ताल में, मेरा टेस्ट कराया जाए। मैं बोल रहा हूं मेरा टेस्ट कराया जाए। कुछ भी होता है, मैं हर बार बोल रहा हूं, कुछ भी होगा तो इसकी प्रशासन जिम्मेदार होगी, और ये तानाशाही नहीं चलेगी। जब तक इसमें मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक नहीं उठूंगा मैं धरना से। भ्रष्टाचार अधिकारी जो बैठे हैं, जो भी हैं इसमें, कंपनी के लोग हैं अवैध, यहाँ के लोगों गांव में दहशत है कि बोल नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं कि तुमको गोली मार दिया जाएगा। अभी आइए विस्तार यहाँ पे आओ। अभी तक तो ये देशराज अकेले थे, अब इनके साथ लोगों का जुड़ना चालू हो गया है, और वास्तव में ये दर्शाता है कि जो हमारा देश है और जो वर्तमान स्थितियां हैं, वो ये बताती हैं कि एक गड्ढा खोद दो और उसमें एक युवा को बैठने को मजबूर कर दो, उसको अपनी संपत्ति बचाने के लिए अनशन पर बैठना पड़े। ये सारी समस्याएं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुन्नो विश्वकर्मा। मेरा घर में पत्थर गिरा दिए, पूरा घर तहस नहस कर दिए हैं। वो भी मेरे को धमकी दे रहे थे कि रिपोर्ट कहाँ करोगे, पुलिस में करोगे। मैं पुलिस को खरीदा हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, आओ। मैं यहीं बैठा हूँ थाने में, ऐसे बोल रहे थे मेरे को। मैं गरीब आदमी डर गया, गए ही नहीं। पर आपको देशराज ने हिम्मत दी और आप देशराज के साथ आकर बैठे। हाँ, साथ में आके बैठे हैं जी। कब तक बैठे रहेंगे देशराज के साथ? जब तक देशराज बैठे रहेंगे हम भी बैठे रहेंगे। हमारा भी गुहार सुना जाएगा, शायद यही गुहार में बैठे हैं। तो आज ही आप देशराज के साथ आए हैं या नहीं? मैं बाहर था, बाहर से आके मेरी लड़की बताई कि घर में पत्थर गिरा दिए हैं, सुनते नहीं है, पूरा घर तहस नहस हो गया है। तो हम आए हैं, आ जाए तो यहाँ बैठे थे तो हम भी बैठ गए। कैसे पत्थर गिरा? ब्लास्टिंग किए थे, वो पासे में ब्लास्टिंग किए। उसको बोले कि व्यवस्था करके मैट वोट बिछा के करिए, बोले सब व्यवस्था से होगा। व्यवस्था से नहीं किया, ऐसे उड़ा दिए। तो वो घर में आके पूरा पत्थर से ही सब खत्म हो गया। आखिर एक कंपनी को किसका संरक्षण कि ऐसे काम किया जाए कि किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, किसी का घर खतरे में पड़ जाए और किसी की जमीन खतरे में पड़ जाए। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन और शासन कहां है और एक निजी कंपनी को किसका संरक्षण है। आप सब देखते रहिए टीवी फर्स्ट, अमरीश शर्मा के साथ।